सकट चौथ। सकट चौथ का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी तथा चंद्रमा का पूजन होता है। निराहार व्रत रखा जाता है तथा तारों या चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। पूजा विधि और विधान क्या क्या है इसके? सुबह सबसे पहले नहाकर पवित्र होएं और सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया कर 13 टिक्की करें और चौथ की कहानी सुने। तब थोड़ा सा तिलकुट ले लें। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ्य देकर भोजन करें। इच्छानुसार रुपए और तिलकुट को मिश्रानी कहानी कहें उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। इसकी क्या कथा कही जाती है ये हम आपको सुना रहे हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक देवरानी एक जेठानी थी। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाती थी। वहाँ से उसे एक शेर जो रोज मिलते थे उससे अपना गुजारा करती थी। एक दिन सकट चौथ पड़ी। जेठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर में साग बथुआ की पूड़ी बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए और उन्होंने भोजन में जब साग बथुआ की पूड़ी देखी तो गुस्सा होकर अपनी पत्नी को पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट गोसाई चले। आकर जेठानी के घर में किवाड़ खटखटाए। जेठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। सकट गोसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वे बोली, महाराज मेरे पास क्या है? साग बथुआ की पूड़ी रखी है, सबने वही खाया है, आप भी खा लो। वो फिर बोले, माई सोएंगे? वे बोले, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर सकट गोसाई बोले, माई मुझे हिंगास लगी है। तो वह बोले, एक कोने में आप भी हिंग लो, बच्चों की साफ करूंगी तो आपकी भी कर दूंगी। सकट गोसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूं? जो वह बोले, पोंछ लो मेरे पल्लू से। इतना कहकर सकट गोसाई अंतर्ध्यान हो गए। जब वह जेठानी उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर हमारे मोती झिलमिला रहे हैं। उनका मस्तिष्क हीरे मोती के मुकुट से चमक रहा था। जब वह ये सामान उठा कर रख रही थी तभी देवरानी ये पता करने आई कि 2 दिन से जेठानी मेरे घर का काम करने क्यों नहीं आ रही है। जब वह जेठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम हमारे घर का ही काम कराओ। देवरानी ने पूछा कि तुम ये सारा धन कहाँ से ऐंठ लाई हो? जेठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया है, मुझे यह सब तो सकट गोसाई दे गए हैं।
और उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार सकट आने पर मैं भी ऐसा ही करूंगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पुआ पूड़ी सेके और अपने पति से बोला, जब तुम काम से लौटो तो मुझे गुस्सा होकर मारना। जब मैं रात में कोलू के पास से नीपा खाकर सकट गोसाई आए तो देवरानी ने यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज, उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ है, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा, मेरे यहाँ भरी छिवरिया पुआ पूड़ी रखे हैं, आप खूब खाओ। सकट बोले, माई नींद लगी है। तो उसने कहा कि सूत के पलंग पे सो जाओ। सकट सुबह उठने पर बोले, माई हिंगास लगी है। वो बोले, मेरे यहाँ से खूब बड़ा महल है, जहाँ चाहे हिंग लो। सकट गोसाई बोले, माई साफ किससे करूं? तो वे बोले, पूछ लो मुझ भाग्यवान के ललाट से। इसके बाद सकट गोसाई अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों ओर बदबू फैली थी। जिधर पैर रखते उधर